कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल होगा। मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास सुबह 11 बजे तलब। अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर आगाह करेगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स, नामजद नुमाइंदे और मुतल्लिका वज़रा शिरकत करेंगे। इन कैमरा इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास में आला हुकूमती और अस्करी क़यादत शरीक होगी। मीडिया को पार्लियामेंट की इमारत तक रसाई नहीं दी जाएगी। खसूसी दावतनामे के बगैर कोई पार्लियामेंट में नहीं जा सकेगा। पीटीआई का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान का अपोजिशन लॉबी में इजलास। अरकान की अक्सरियत का इजलास में शिरकत पर जोर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भरपूर हिमायत की। पीटीआई ने इजलास के लिए 14 अरकान की फहरिस्त भी दे दी। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा शामिल। शिबली फराज, अली जफर, अली मोहम्मद खान और ऑन अब्बास और दीगर शिरकत करेंगे। जुनैद अकबर का बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद शिरकत का मशवरा। आइंदा बजट में तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब कहा। मुलाज़िमीन के अलाउंसेस और पे स्केल पर नज़रसानी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर नहीं। मुलाज़िमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वज़ारत ख़जाना की वज़ीर ख़जाना के बयान पर वजाहत। कहा, एक रुकने असम्बली की जानिब से सवाल उठाए जाने पर ऐवान को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ारत ख़जाना ने ऐवान को आगाह किया कि अभी अगले माली साल के लिए पे स्केल पर नज़रसानी, तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आज़म से मारूफ अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में IT में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। कंपनी को कौमी और आलमी सारिफिन के लिए पाकिस्तान में कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों के लिए IT, AI और दीगर जदीद तकनीकी प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज है। अदालती कमीशन की बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफ्ते को मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। ज़राए के मुताबिक अदालती कमीशन 3 घंटे अडयाला जेल में रहा मगर मुलाकात न हो सकी। उधर बानी पीटीआई से मुलाकात के केसेस यकजा करने की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने 3 मुकदमात पर दहशतगर्द हमले नाकाम बना दिए। जबकि बरवत के थाना कमेला पर 10 से 15 दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की बर वक्त जवाबी कार्रवाई से शरपसंद भागने पर मजबूर। खैबर पुलिस चौकी बाईपास रोड पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर फरार। पेशावर में पुलिस चौकी मुलाजई पर दस्ती बम से हमला किया गया। बनू थाना कैंट के इलाके ममिशखिल में फायरिंग, पुलिस एहलकार जामा हक। उधर पेशावर के इलाके उड़मड़ में धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिज के हमले नाकाम बनाने पर KP पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, KP पुलिस ने बहादुरी के साथ खवारिज का मुकाबला किया और हमलों को पसपा किया। दहशत गर्दों की सरकोबी के लिए KP पुलिस हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक्शन। बनीगाला से गिरफ्तार मुलजिम हैदर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिम हैदर को FIA के हवाले कर दिया। FIA के मुताबिक मुलजिम ने सोशल मीडिया पर कलदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और तशहीर की। FIA ने मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में ले लिए। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं, गिरफ्तार मुलजिम हैदर PTI की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा नहीं। कोई गलती की है तो तहकीकात के लिए बुलाएं। घरों से उठाना दुरुस्त नहीं।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI के 16 रहनुमा कल दोबारा तलब। वकास अकरम, फिरदौस शमीम नकवी, असलम इकबाल, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और दीगर को नोटिस जारी। JIT का अलीमा खान को 19 मार्च को तलबी का नोटिस। तहरीक इंसाफ के इस्तीफे के मुतालबे पर वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो हाजिर हूँ। रहनुमा PTI असद कैसर ने ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालबा किया था। दहशतगर्दी से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के इंजन को सिब्बी और बोगियों का मच पहुंचा दिया गया। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 5 रोज से मुअत्तल है। उधर जाफर एक्सप्रेस हमले के 12 जख्मी सिविल अस्पताल कोयटा से डिस्चार्ज। ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज 4 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। मुस्लिम लीग नून के राना एहसान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से राना एहसान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सईद गनी, रजा हारून और वकार मेहदी की भी मुलाकात हुई। तरक्याती मनसूबों के मयार को बेहतर बनाने से मुताल्लिक कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खसूसी बच्चों के लिए खसूसी इकदाम। 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग और मुफ्त इलाज का हुक्म। मरियम नवाज ने खसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज ईदी प्रोग्राम बराए खसूसी तालिब इल्म की मंजूरी। स्पेशल बच्चों के लिए पैक मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, स्पेशल बच्चों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़्म है। चोलिस्तान किनाल बन रही है, ना ही बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जैन शाह चोलिस्तान मॉडल के ऊपर खड़े होकर वीडियो बनाकर आ गए। जैन शाह को बोले, पूरा घूमे और सच बताएं। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास। महकमा तालीम सिंध के तमाम शोबों को डिजिटलाइज करने का फैसला। इक़्तिसादी सफारतकारी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक अहम सुतून है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, तिजारती शराकतदारों के साथ ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी। ATC इस्लामाबाद ने मुराद सईद, हमाद अजहर और फारूक हबीब को इश्तिहारी करार दे दिया। वासिक क़य्यूम, राजा बिशारत समेत मुतादिद गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। गंडापुर साहब, अमन अमान की जिम्मेदारी आपकी है। गंडापुर को सूबे के बजाय अफगान शहरियों की ज्यादा फिक्र है। मुअस्सिर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर के अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने कहा, रमज़ान पैकेज के तहत लाखों लोगों को चेक तकसीम कर दिए हैं। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर एक्शन लिया गया। बेटा जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। शादी का माशी खुद मुख्तारी से ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल पर बेटी को नौकरी से महरूम करने का केस निपटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, केस कानून में लिखा है बेटी की शादी हो जाए तो वो वालिद के इंतकाल पर नौकरी की अहलियत नहीं रखती। बरियत के बाद जुर्म का दाग मुलजिम पर हमेशा नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात केस से बरी शहरी को पुलिस भर्ती के लिए अहल करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अजीब मंतक है किसी पर इल्ज़ाम साबित ना हो तब भी अहलियत पर शक किया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, जब एक शख्स मुकदमे से डिस्चार्ज हो गया तो क्या उसे सारी जिंदगी सजा मिलेगी?
बगैर शादी पैदा होने वाले बच्चों की कफालत बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी। लाहौर हाई कोर्ट में कानूनी नुक्ते तय कर दिया गया। 5 साल बच्ची के खर्चे का केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट को शवाहिद की रोशनी में दोबारा फैसला करने की हिदायत। 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, बायोलॉजिकल बच्चे की वल्दियत साबित करना खातून की जिम्मेदारी है। साबित हो जाए तो ट्रायल कोर्ट बच्ची का खर्चा मुकर्रर करे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। बैनुल मज़हब हम आहंगी और मुस्लिम उम्मह को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने डॉक्टर जाकिर नाइक की आलमी सतह पर दीनी खिदमात को सराहा। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन का ईद पर इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DIG ट्रैफिक और कमिश्नर्स को किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। कहा, ईद पर आवाम को अजाफी माली बोझ से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। रमजान मुबारक में अशिया खुर्दोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा। कोयटा में चीनी के नर्ख बुलंद तरीन सतह 180 रुपये पर पहुंच गए। गुज़श्ता माह चीनी 125 रुपये किलो दस्तयाब थी। अदाकारा नादिया हुसैन FIA में पेश। रिश्वत के इल्ज़ामात पर बयान रिकॉर्ड करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा, मेरे वीडियो बयान का मतलब किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। FIA मेरे मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक कर रहा है। उत्तर बैंक फ्रॉड केस में आतिफ खान के शरीक मुलज़िम फैसल महमूद की अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तोसी। अदालत के आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तफ्तीश से मुतमईन हूँ और मगान को हैंडल करना आसान नहीं, इसलिए पुलिस उसका बार बार रिमांड ले रही है। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा वजीह आमिर कहती हैं, मुलजिम शराज ने अपने आप को बचाने के लिए बयान दिया। शराज गवाह नहीं, कत्ल के जुर्म में बराबर का शरीक है। मुस्तफ़ा मुलजिम अरमगान के घर मुनशियात फरोख्त करने नहीं गया था। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी मुअख्खर करने की तालिबान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 1 अप्रैल से 8 लाख के करीब अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की मुल्क बदरी शुरू होगी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तमाम गैर कानूनी और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की मुल्क बदरी के मंसूबे पर कायम रहेगा। अफगानिस्तान को वाज़े बता दिया गया। कराची के इलाके कुरंगी में ऑयल चोरी की एक और वारदात। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान सुरंग खोद कर मुनज़्ज़म तौर पर ऑयल चोरी कर रहे थे। खुदाई करके हज़ारों लीटर ऑयल चोरी किया जा रहा था। 2 रोज़ कबल भी कुरंगी में ऑयल चोरी के लिए बनाई गई सुरंग पकड़ी गई थी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में झंडे गाड़ने वाले पाकिस्तानी स्क्वाड की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। गोल्ड मेडल जीतने वाले मुअज़्ज़म इकबाल, आफाक खान, अब्दुल सबूर और मिनाहिल आसिम ने कहा, कोचिज़ की तरबियत और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सरपरस्ती से कामयाबी हासिल हुई। चेयरपर्सन पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन रौनक लाखानी ने कहा, मेगा इवेंट में पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतना किसी बड़े एजाज से कम नहीं।
वज़ीर आला पंजाब का अवार्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान के स्पेशल हीरोज़ की कारकर्दगी को खिराज तहसीन। 6 गोल्ड समेत 11 मेडल्स जीतने पर स्पेशल हीरोज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मरीम नवाज ने कहा, कामयाबी पूरी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा, हिम्मत और लगन का पैगाम है। स्पेशल हीरोज़ ने साबित कर दिया, मेहनत, हौसला और अज़्म के सामने कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की मुकम्मल सरपरस्ती जारी रखेगी। पाकिस्तान के प्राइवेट आज़मीन हज के लिए बड़ी परेशानी। प्राइवेट हुजाज ऑर्गेनाइजेशन और वजारत मज़हबी अमूर में इख्तलाफ। सऊदी हुकूमत की दी गई मोहलत खत्म हो गई। 70 से 75% प्राइवेट आज़मीन का हज कोटा ज़ाया होने का खदशा। प्राइवेट आज़मीन हज को मिना और अरफात में अभी तक जगह अलॉट ना हो सकी। वज़ीर मज़हबी अमूर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और सऊदी सफ़ीर मामले के हल के लिए कोशां। प्राइवेट आज़मीन हज की तादाद तकरीबन 89,000 है। तवील कामत नसीर अहमद सुमरो इंतकाल कर गए। नसीर सुमरो कई साल से कराची में ज़ेरे इलाज थे। नसीर अहमद सुमरो ने मुतादिद अवार्ड्स अपने नाम किए। कराची में आसमान पर शहाब साकिब गिरने की वीडियो सामने आ गई। शहर में 3 बजे से कबल शहाब साकिब देखा गया। शहरियों को रात गए दिन जैसा नज़ारा देखने को मिला, वीडियोस भी बनाई। शाहीनों का कीवीज के खिलाफ दूसरा इम्तिहान कल। कौमी T20 स्क्वाड क्राइस्टचर्च से डुनेडन पहुंच गया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से हराया था। कारकर्दगी 0, एक्शन 100%। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में कुछ न करने वाले खुशदिल शाह को जुर्माना। स्विखले फॉक्स के साथ फिजिकल कांटेक्ट पर मैच फीस का 50% जुर्माना किया गया। ICC ने 3 डिमेरिट पॉइंट भी काट लिए। खुशदिल शाह ने गलती तस्लीम कर ली। सऊदी अरब $50 करोड़ की आलमी T20 क्रिकेट लीग शुरू करने को तैयार। टूर्नामेंट को हतमी शक्ल देने के लिए ICC के साथ बातचीत जारी। लीग का मकसद छोटे क्रिकेटिंग ममालिक को एक नया प्लेटफॉर्म फराहम करना है। पाकिस्तानी नियाद क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव के बायस ग्राउंड में इंतकाल कर गया। एडलेड में 40 साल जुनैद जफर खान बैटिंग के दौरान पिच पर गिर गए। मैच के दौरान दर्जा हरारत 41.7 डिग्री था। और प्यारा रमज़ान में 16वें रोज़े की इफ्तार, खसूसी ट्रांसमिशन का तिलावत कलाम पाक से आगाज़। नातख़्वाह अहमद रज़ा कादरी के अमजद साबरी की याद ताज़ा की। मेज़बान जवेरिया साउथ का अमजद साबरी को खिराज अक़ीदत अदाकारा हिना दिल पजीर बनी। प्यारा रमज़ान की मेहमान। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।